हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण की। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सॉलिड्स होते हैं वो बिहेव करते हैं, एंड उनके ऊपर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उनके अंदर इंटरनल चेंजेस क्या आती है। ठीक है, इसी सिलसिले में हम देखने जा रहे हैं इस सेगमेंट में विकृति को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक विकृति को, जहां पर हम इसको कहें कि स्ट्रेन को। तो भाई ये पूरा का पूरा सेगमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके अंदर आने वाले डायरेक्ट फॉर्मूले और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं सेशन की, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्ट्रेन की। मतलब हम बात कर रहे हैं विकृति की। अब नाम से ही क्लियर है ना, देखिए विकृति, विकृति का मतलब क्या? आकृति में अगर किसी की परिवर्तन आ गई, उसी को हम कहते हैं विकृति। किसी के आकृति में परिवर्तन आने को हम क्या कहते हैं? विकृति। या यूं कहूं कि भाई जो विरूपकता आ गई किसी के अंदर, मतलब उसका रूप परिवर्तित हो गया, उसी को हम कहते हैं क्या भाई? स्ट्रेन। उसी को कहते हैं हम विकृति। ठीक है, तो किसी का रूप कैसे परिवर्तित हो सकता है? तो रूप परिवर्तन के लिए मुझे लगाना पड़ेगा उस पर एक अपरूपण बल, है ना। अपरूपक बल मतलब क्या होता है भाई? डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कि उस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देंगे। डिफॉर्म करने का मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन। आकृति का मतलब सीधे या तो उसके लंबाई में परिवर्तन कर देगी, या फिर उसके आयतन में परिवर्तन कर देंगे, या फिर हम उसका जो बेसिक आयतन है, जो बेस होगा, जो उसकी स्थायी सतह होगी, उसको सेम रखेंगे और ऊपरी सतह को हम चेंज कर पाएंगे। इस तरीके से करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर विरूपकता प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ना क्या होता है ये। अगर डेफिनेशन कहें तो कह रहे हैं किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है और वस्तु विकृत हो जाती है। यही तो बोल रहे हैं अपन। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। एकांक विमा मतलब अगर उसके एकांक लंबाई में कुछ बढ़ोतरी हो गई, उसके एकांक आयतन में कुछ बढ़ोतरी होगी। अच्छा, जरूरी नहीं कि बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना, चेंजेस हो रहे हैं, तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की विमा में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को ही हम विकृति कहते हैं। विकृति को अगर मैं लिखूं तो इसका सीधा मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, मतलब इसके आकृति में विमा में होने वाला परिवर्तन अपॉन वास्तविक विमा। विमा में होने वाला परिवर्तन अपॉन में वास्तविक विमा, अपॉन में वास्तविक विमा। ठीक है, मतलब अगर लेंथ में कोई चेंजेस आ रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर कहीं पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब लंबाई में परिवर्तन बटा में वास्तविक लंबाई। अगर आयतन में चेंज हो रहा है तो आयतन में परिवर्तन बटा में वास्तविक आयतन। और इसी तरीके से एक और आएगा हमारे पास में शेयरिंग। ठीक है, जहां पर उसके बेस तो सेम रहेंगे लेकिन उसकी सतह पर हम कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर सकेंगे। देखिए, तो हम शुरू करते हैं। क्या है भाई? तो कह रहे विमा में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक विमा, इसी को हम कहते हैं विकृति। सीधे सिंपली जो हम बात कर रहे हैं कि लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन, अगर लंबाई है तो प्रारंभिक लंबाई। मतलब विकृति को अगर सिंपली लिखें तो तीन तरीके से आप लिख सकते हैं। लंबाई में परिवर्तन बटा में इसकी जो प्रारंभिक लंबाई होगी, जो शुरुआती लंबाई होगी, प्रारंभिक लंबाई। ये एक हो सकता है, या फिर विकृति ऐसी भी हो सकती है, आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन। और तीसरा जो है ना, आकार में उसके परिवर्तन होगा। ठीक है, विकृति तीसरा आकार में परिवर्तन इसको शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं, बटा में
प्रारंभिक आकार बटा में प्रारंभिक आकार, हो गई बात खत्म। ठीक है, ये तीन तरीके से पॉसिबल है हमारा क्या, विकृति। ठीक, अब पॉइंट ये है कि जरा ध्यान से देखेंगे तो ऊपर लेंथ में चेंज अपन ओरिजिनल लेंथ, आयतन में परिवर्तन बटा में ओरिजिनल आयतन, है ना, आकार में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन आकार। तो भाई सीधी सिंपल सी बात हो गई कि अगर मैं इसके सूत्र के साथ में बात करूं डायमेंशन की, मतलब इसके मात्रक की, इसकी इकाई की, तो भाई इसकी कोई इकाई नहीं होगी, मतलब मात्रकहीन है। मात्रकहीन क्यों है? क्योंकि अगर यहां पर लेंथ की बात करेंगे तो ऊपर मान लीजिए डेल एल आ रहा है, नीचे एल आ रहा है, तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और इसको भी किस में, मीटर में, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि विकृति विकृति, ये विकृति क्या है भैया, तो ये एक अनुपात है। विकृति क्या है, ये अनुपात है किसकी, तो चेंज इन डायमेंशन और उसकी ओरिजिनल डायमेंशन की। मतलब उसके वीमा में परिवर्तन और प्रारंभिक वीमा के बीच में जो अनुपात निकलता है उसी को कहते हैं हम क्या, उसी को कहते हैं हम विकृति, उसी को कहते हैं हम स्ट्रेन। तो ये अगर अनुपात है मतलब ये कैसा हो गया, मात्रकहीन। और सिर्फ मात्रकहीन ही नहीं है, अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं, ये डेल एल अपॉन एल था, इसी के डायमेंशन फॉर्मूला की मैं बात करूं तो ऊपर भी एल मिलेगा, नीचे भी आपको एल मिलेगा, मतलब ये क्या मिल जाएगा, तो एल एल खत्म, मतलब m0 L0 T0। मतलब आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ मात्रकहीन ही नहीं, मात्रकहीन एवं वीमाहीन भी है। ना तो इसके पास कोई मात्रक है, ना ही इसके पास कोई वीमा है, तो मात्रकहीन भी है और वीमाहीन भी है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, ये हो गई हमारी विकृति की बात, ये हो गई हमारी स्ट्रेन की बात। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, इसके इंडिविजुअल पार्ट्स की तरफ। तो देखिए पहले तो हम बात करते हैं मात्रक, चूंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है अतः इसकी कोई मात्रक नहीं होती, और विमीय सूत्र की बात करें तो इसकी कोई वीमा भी नहीं है, क्योंकि भैया ऊपर भी सेम ही डायमेंशन है, नीचे भी सेम ही डायमेंशन है, तो ऑब्वियसली इसकी कोई वीमा नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अब इसके प्रकार की बात करते हैं। तो तीन टाइप्स हमने फॉर्मूले में लिखा था, वही तीन टाइप्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। जो शेयरिंग स्ट्रेन में कह रहा था वो है अपरूपण विकृति, आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा यहां पर। तो अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या है, तो अनुदैर्ध्य विकृति से आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब है सीधे सिंपली कि लंबाई में जो परिवर्तन होगा, अनुदैर्ध्य में क्या होने वाला है, लंबाई में परिवर्तन, किसमें होगा, लंबाई में परिवर्तन। और आयतन विकृति का मतलब तो नाम से क्लियर है, आयतन में परिवर्तन होने वाला है। इसमें किसमें होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, उसका आयतन चेंज होगा। कैसे होगा अब एक एक करके हम समझेंगे। और इसी तरीके से अपरूपण की बात करते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन आएगा, किसमें, इसके आकार में परिवर्तन आएगा। ठीक, अब चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे सबसे पहले अनुदैर्ध्य मतलब चेंज इन लेंथ के साथ में। तो ये देखिए ना, ये हमारे पास में एक रॉड था इतना लंबा, हमने इसके ऊपर एक मास लगाया नीचे की तरफ, तो भैया इसके ऊपर एक mg फोर्स कार्यरत हो जाएगी नीचे की तरफ। इस mg फोर्स ने क्या किया, ये जो l लंबाई की हमारी रॉड थी उसको लंबा कर दिया, खींच के बढ़ा दिया। और कितना बढ़ा दिया भाई, तो ये इतना सा सेगमेंट, ये इतना सा डेल एल क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ये पूरा जो था L, इधर नीचे में क्या हुआ, डेल एल लेंथ और उसकी बढ़ गई। यानी अब जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ अगर यहां से यहां तक बोलेंगे तो ये है हमारी L प्लस डेल एल। लेकिन हमारी जो अनुदैर्ध्य विकृति कहती है वो ये कहती है कि भैया ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा, मतलब लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल एल, और प्रारंभिक लंबाई कितनी, एल, तो कितना होगा भाई, अनुदैर्ध्य विकृति डेल एल अपॉन एल। ठीक है, क्या है, तो देखिए विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। विरूपक बल के कारण एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। या किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। या तो ये कहिए कि किसी बल के कारण एकांक लंबाई में चेंजेस आ गया, या फिर ये कहिए कि भैया उसके प्रारंभिक लंबाई और जो बढ़ी हुई लंबाई है उन दोनों का जो अनुपात होगा उसको हम कहते हैं अपरूपण। ठीक है, अब भैया ठीक है, इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। क्या कहते हैं इसको, अनुदैर्ध्य विकृति।
ठीक, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम जरा, इसकी यूनिट्स की भी बात करें तो जब विकृति की कोई यूनिट नहीं थी तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी भी कोई विमा नहीं होगी। तो अनुदैर्ध्य विकृति के लिए भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, ये मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि, मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, आयतन विकृति की बात करते हैं। आयतन विकृति की जब हम बात करते हैं तो यह होता है भैया वस्तु के एकांक आयतन में होने वाला परिवर्तन। ठीक है ना, वस्तु के एकांक आयतन मतलब एक यूनिट आयतन था उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको ही हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम आयतन विकृति। और आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम कहते हैं आयतन विकृति। मतलब आयतन में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आयतन, अगर इनके यूनिट लिखेंगे, विमा लिखें मतलब मात्रक पहले लिखिए, तो मात्रक क्या होने वाला है, आयतन में परिवर्तन ना, मतलब ऊपर में मेरे को मिलेगा क्या भाई, ऊपर में ये क्या है डेल वी और नीचे में प्रारंभिक मतलब वी, ये मेरे को आयतन विकृति मिलने वाली है, डेल वी अपॉन में वी। अब डेल वी अपॉन में वी तो ये तो हो गया क्या एम क्यूब, और नीचे भी क्या मिलेगा एम क्यूब, एम क्यूब एम क्यूब कैंसिल, मतलब कैसा हो गया, तो ये फिर से ये भी मुझे दिखेगा मात्रकहीन। और भैया ये मीटर क्यूब मतलब L3, नीचे में भी L3, यानी ये भी मतलब अविमाहीन भी, सिर्फ मात्रकहीन ही नहीं, ये विमाहीन भी होती, मतलब मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है, क्योंकि ये अगेन आई एम टॉकिंग देन इट्स आयतन अपॉन आयतन। मतलब क्या भाई, ऊपर और नीचे जो राशियां हैं वो सेम है, अनुपात है भाई, अनुपात की कोई विमा और कोई राशि की कोई बेसिकली यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो देखिए जरा डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक बॉल है, ठीक है, और ये इतना छोटा नहीं है, ये इतना बड़ा सा बॉल है, ऐसा मैं इधर बनाता हूं, ये इतना बड़ा सा बॉल है, इसको हमने क्या किया, हमने इसको पानी से भरे टब में ले जाकर के डाल दिया। क्या किया हमने, इसको पानी से भरे टब में ले जाकर के हमने डाल दिया। तो जब हमने इसको पानी से भरे टब में डाला, ये हमने पानी से भरे टब में इसको क्या किया दिया, डाल दिया। अब ये पानी से भरे टब में जैसे ही जाएगा, ठीक है, पानी से भरे टब में जैसे ही जाएगा, इस बॉल को इसके अंदर में ले चलते हैं। तो इस बॉल को जब इसके अंदर में ले आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये बॉल आ गया इसके अंदर। जैसे ही बॉल इसके अंदर आएगा, इसके ऊपर हर डायमेंशन से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, अगर ऊपर जो लेयर है उससे भी, मतलब हर डायमेंशन से इसके ऊपर क्या लगने शुरू हो जाएंगे भैया, ऐसे इसके ऊपर हर डायमेंशन से फोर्स लगने शुरू हो जाएंगे, हर डायमेंशन से इसके ऊपर फोर्स लगने शुरू हो जाएंगे। अब ये चारों तरफ से अगर बल लगेगा तो ये होगा क्या, तो आप देखेंगे कि ये अल्टीमेटली संकुचित हो गया और ये इतना छोटा सा बचा। यानी पहले इसका वॉल्यूम ये ग्रीन वाले के लिए पहले वॉल्यूम V था, अब इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम है कितना कम हो गया, तो बोले ये डेल V टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। यानी इसका जो आयतन था वो जब पानी के अंदर इसको डुबाया तो कम हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर अपन कहते हैं कि भाई क्या ले लें, अपन ले लेते हैं मुनक्का, जब अपन उसको पानी में डालते हैं तो भैया वो फूल करके बड़ा भी तो हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप है ना, अगर आप ग्रेप्स अंगूर, उसको अगर आप गर्म चीज में डाल देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। अब इसको पढ़िएगा भैया, है ना, आपको केमिस्ट्री के अंदर में आपको रिवर्स ऑस्मोसिस नाम की चीज पढ़ाई जाती है, वहां पर आपको बड़ी मजेदार से तरीके से सीखने को मिलेगा। मैं बस यहां पर क्या बोलूं, मैं कह रहा हूं किसी चीज को डाला वो श्रिंक हो गई, ठीक है ना, जैसे डाला क्या हो गई, श्रिंक हो गई, तो भैया ये आयतन में इसकी क्या आ गई, कमी आ गई। या फिर जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर, ये पूरा का पूरा एक घनाभ जैसा ब्लॉक है, चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, चारों तरफ से इक्वली दबाव के क्षेत्र में जब इसको रखूंगा तो इसका पूरा आयतन क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम क्या, आयतन विकृति। क्या कहते हैं, आयतन विकृति। तो कहते हैं मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन V है, उस पर विरूपक बल F लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन डेल V हो गया। ये जो पूरा इतना बड़ा सा बॉल था, जब इसको किसी लिक्विड के अंदर डुबाया तो इसका जो है ना ये श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तब आयतन विकृति कहती है डेल V अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, डेल V अपॉन
V हो जाएगा। तो आयतन विकृति ठोसों तथा द्रवों में बहुत कम होती है किंतु गैस में बहुत अधिक होती है। आयतन विकृति क्या होता है ना, जैसे देखिए ठोस और द्रव में इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब गैसों की बात करते हैं तो उसमें ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि गैसेस का आपको पता है कि उसका खुद का आयतन तो होता नहीं है। जब आप किसी कंटेनर में रखते हैं तो उसी कंटेनर के बराबर का आयतन उसने बना लेना है। मतलब अगर एक एलपीजी की अपन बात करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपको है ना 14 केजी के जो टैंक में भर करके मिलता है, अगर वही गैस को एक बड़े से टैंक में, मतलब 19 केजी वाले टैंक में ले जाकर के अगर आप भर दोगे, तो वहां पर जैसे ही उस गैस को हम फील करेंगे, वहां पे हम ले जाकर के भरेंगे, तो वो अगर 1 केजी गैस 19 केजी वाले टंकी में भरिए, 1 केजी ही गैस आप 14 केजी वाले में भरिए, और 1 केजी वो छोटा सा जो पेट्रोमैक्स आता है उसमें भरिए, अगर तीनों जगहों पर आप भरेंगे तो तीनों में आप पाएंगे कि वो गैस ने पूरी एरिया को कवर कर लिया, 1 केजी गैस नहीं। तो आयतन तो तीनों का अलग अलग था ना। तो इनके बीच में जो इंटरनल प्रेशर होता है, वहां पर एक और टर्म काम करता है, प्रेशर। प्रेशर के कारण ये क्या करता है भाई, मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है गैस। अगर उतनी गैस एक बड़े से कमरे के अंदर भी छोड़ दिया जाएगा तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक साइड में पड़ा रहेगा। तो इसलिए ये जो आयतन विकृति वाला जो पोर्शन है, ये ज्यादातर कहां पर देखने को मिलती है भाई, गैसों के साथ में ये इजीली देखने को मिल जाती है ना, गैसियस मीडियम में ये हमें आसानी से देखने को मिलता है। सॉलिड और लिक्विड में कंपैरेटिवली कम होता है। फिर भी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिया कि भैया यहां पर एक बॉल लेंगे और हाईली डेंस ऑब्जेक्ट में, जब हाईली डेंस जो होगा उस सरफेस में रखेंगे तो भैया क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। तो होने वाला आयतन में परिवर्तन बटा में जो उसका प्रारंभिक आयतन था, इन दोनों के अनुपात को ही हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। कौन सी भाई, तो ये है आयतन स्ट्रेन। ठीक है, आयतन विकृति। आगे बढ़ते हैं, अपरूपण विकृति की बात करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन की हम बात कर लेते हैं। अपरूपण विकृति की जब हम बात करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं, तो शेयरिंग स्ट्रेन का सीधा सिंपल सा मतलब है कि भाई हमारे पास में एक जैसे इसको कंसीडर करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। हमारे पास में एक सीधा ब्लॉक है, देखिए एक सीधे सीधे ब्लॉक है हमारे पास में, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इधर साइड से बना देता हूं, है ना, दोनों साइड में कहीं से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, हम किसकी बात करें भाई, हम अपरूपण विकृति की बात करना चाह रहे हैं। हम यहां पर बात करें अपरूपण विकृति की, मतलब आकार में अपरूपण विकृति, आकार में होने वाले परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंसेस है उन सभी को इन सबको कनेक्ट कर देता हूं। ये एक हमारे पास आयताकार ब्लॉक है, ये अभी आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारे पास क्या भैया, एक आयताकार ब्लॉक। ठीक है, इस आयताकार ब्लॉक में थोड़ी देर के लिए समझिए, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया। ये ऊपर की सतह दिख रही है आपको, ऊपर वाली सतह आपको दिख रही है। अब इसको कनेक्ट कर देता हूं। ऊपर वाली सतह से क्या मतलब है, ये जो ऊपर में आपको एक पूरा सरफेस जो दिख रहा है, इस सरफेस पर मैं अगर चलूं, ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये ऊपर वाले सरफेस को अपन पूरा डार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इस सरफेस पे क्या कर रहे हैं जरा देखिए, इस सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली एक फोर्स लगाएंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे हम, टेंजेंशियली एक फोर्स लगाएंगे। यहां से इस सतह को सिर्फ टच करता हुआ एक बल लगा रहे हैं, और ये जो बल लग रहा है ना, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इस विरूपक बल है ना, ये अल्टीमेटली क्या होगा, विरूपक बल। भाई विरूपक बल नहीं तो सारा खेल खराब करना है ना, तो ये हमारा विरूपक बल है। ये जो होगा ये बेस के बिल्कुल पैरेलल है। जब आप ऐसा फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर तो क्या प्राप्त होगा जरा देखिए, ये बेस जो रहने वाला है, इसको मैं नेमिंग करता हूं, इसको मैं कहता हूं ए बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो गया हमारा डी। ये एबीसीडी अपनी जगह पर है। और हुआ क्या, तो ये जो जैसे इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, जैसे हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये सरफेस के साथ में क्या गेम होने वाला जरा देखिए।
इस सरफेस के साथ में एक गेम होने वाला है। ये अब इस सरफेस को मैंने अभी आपके लिए फ्रेश कर दिया। अब जरा दिखाता हूं मैं इसमें क्या होगा। तो ये जैसे ही आपने यहां पर फोर्स लगाई हुई है, इसको भी हटाता हूं मैं। अब जब आपने यहां पर फोर्स लगाई हुई है तो ये जो पूरा का पूरा सतह है ये इधर की तरफ झुक जाएगा। थोड़ा सा आसानी से इसको समझेंगे तो ये बात पूरी पल्ले पड़ेगी कि ये यहां चला गया, ये यहां चला जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों इधर निकल गए तो ये भी तो झुकेगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी झुक जाएगा। मतलब आपको ऐसा फील दे रहा होगा थोड़ा ज्यादा झुक गया, थोड़ा और कम करते हैं, उसी के प्रोपोर्शनल झुकेगा। मतलब कैसा दिख रहा है कि ये जो पहले वाला सेगमेंट था और अभी वाला सेगमेंट, मैं इसको है ना कलर ही चेंज कर देता हूं इसका। अभी ऐसा हो गया, ये अभी ऐसा हो गया, ये देखिए। अब पहले वो ब्लैक वाला बॉक्स था, अब ये वाला सतह बचा, ये बन गया अब घनाभ। अब ये जो घनाभ है अब ये इस तरीके से दिख रहा है घनाभ, लेकिन बेस दोनों के लिए कॉमन है। ये जो बेस था, ये बेस जो था, ये बेस पहले भी यही था और अभी भी यही है। ABCD ये जो बेस था वो पहले भी और अभी भी दोनों समय पे कैसा सेम है। तो ऐसा कब होता है, जैसे हमारे पास में एक ऐसा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर ये ऐसा हमारे पास में एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर जब मैं सतह को छूता हुआ ऐसा टच करूंगा, जैसे जेली होती है, जेली के ऊपर वाले सतह को जब आप टच करते हो तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर झुक जाएगा। या फिर जब हम बुक्स की बात करते हैं, अगर बहुत मोटी सी बुक हो, आप उसको इधर से हल्का सा फोर्स लगाओ ना, उसके पेजेस कैसे हो जाते हैं, ये बुक ऐसा जो दिख रही होती है, इसके पेजेस इधर निकल जाते हैं। अब ये जो इतना सा कोण बन रहा है ना, ये जो इतना सा अलग सा एंगल बन रहा है, ये जो यहां पर ये जो कोण बन रहा है, ये थीटा, इसी को कहते हैं हम अपरूपण विकृति। और ये थीटा कैसे निकलेगा, तो यहां पे देखिए ना, एक आपको है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण हो गया, है ना। तो ये मैं कहता हूं कि ये अपने लंबाई में एक छोटा सा लेंथ परिवर्तन हो गया, और ये जो इसके साइड्स थे वो कितने का था, L का। तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डेल L अपॉन में L। ये एंगल इक्वल्स टू क्या होता है भैया, आर्क अपॉन में रेडियाई, मतलब चाप बटा में त्रिज्या। अब चाप बटा में त्रिज्या जब आपको करना है तो आर्क इसका कितना दिख रहा है, कितना इधर में बढ़ाइए डेल L, और इसकी साइड की लेंथ कितनी है L, तो डेल L अपॉन L हो जाता है ये थीटा। इसको कहते हैं हम अपरूपण विकृति। ये देखिए अब यहां पर आपको समझ में आएगी। अभी ये जो पूरे डार्क लाइन से जो दिख रही है वो हमारा क्यूब है। मैंने इसकी सतह को टच करते हुए एक फोर्स लगाया F, ये जो F लगा रहा हूं ये बिल्कुल ऐसा सतह को टच करता हुआ लग रहा है, जिसकी वजह से इसका बेस नहीं हिलना चाहिए, बेस अपनी ही जगह पर है, बेस में कोई परिवर्तन नहीं, बेस अपनी ही जगह पे। और हुआ क्या, तो ये जो था ना, ये A जो था ये उठ करके थोड़ा सा आगे चला गया, A' बन गया। ये जो F था ये आगे चला गया, F' बन गया। मतलब अब एक नई सतह जो बन रही है वो ऐसी बन गई, ये देखिए ये नई सतह ऐसी बन गई। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये यहां से आगे जा चुका है, ये यहां से आगे जा चुका है। अब ये जितना आगे जाएगा उतना ही D यहां से उठ करके D' पे चला गया, और E यहां से उठ करके E' पे चला गया, और ये बेस के साथ में ये कोण बनेगा। तो ये अब नया जो बन रहा है, नया ये जो अभी आपको रेडिश कलर से दिख रहा है ये हो गया। मतलब ऐसा समझ लो कि अपनी जगह पर है, बेस वही है, और ये ऐसा हल्का सा झुक गया, है ना। ये ऐसे बना लेता हूं मैं, ये यहां पर है, अब जब फोर्स लगा तो ये ऐसा झुक गया, ये परपेंडिकुलर वाला यहां पर है, ये इधर झुक गया, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, उसी एंगल को हम कहते हैं क्या भैया, अपरूपण विकृति। इसी को हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। क्या होता है ये, तो जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे, उसका जो आयतन है वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आया, आयतन कैसा रहे भैया, स्थिर रहे, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए। आयतन में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम उतना ये पहले जितना था, ठीक है, लेकिन आकृति बदल गई।
आकृति चेंज हो गई। तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। इसकी माप वस्तु के समांतर सतहों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन से किया जाता है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट होगा। ये है इनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये यहां पे कहिए थीटा, यहां पे कहिए थीटा, यहां पे निकालिए थीटा, इसके पास में निकालिए थीटा, सब सेम हो रहे हैं। तो इनके बीच की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उससे कैलकुलेट होगी, मतलब अपरूपण विकृति क्या हो जाएगी, तो दोनों सतहों का आपेक्षिक विस्थापन बटा में दोनों सतहों के बीच की दूरी। आपेक्षिक विस्थापन मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी को अगर डेल एल लेता हूं, और ये जो इसकी लेंथ थी वो कितनी है भैया, एल, तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा डेल एल अपॉन में एल। कितना हो जाएगा, डेल एल अपॉन में एल। तो अपरूपण विकृति जो होगा वो होगा हमारा डेल एल अपॉन एल, यानी चेंज इन लेंथ, ये जो लंबाई में परिवर्तन जो आपको मिला है, अपॉन में थीटा। या फिर समटाइम्स आपको कैसा देखने को मिलता है, ये डेल एक्स से भी देखने को मिलेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये डेल एल को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, डेल एक्स अपॉन एल। डेल एक्स का मतलब क्या भाई, चेंज इन लेंथ जो हुई है, जो इसके लेंथ में शेयरिंग फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ जो थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, वो है हमारा डेल एक्स। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम जरा आगे की तरफ, एंड हम इसको देखते हैं कि भाई कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक है ना, शेयरिंग में आई होप कि किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी अगर हम कहते हैं इसकी, तो देखिए ये ऊपर में डेल एल अपॉन एल ही लिख लेता हूं मैं, तो डेल एल क्या है, लेंथ है ना, और नीचे भी क्या है, लेंथ है। तो इसकी यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो मीटर अपॉन मीटर, मतलब ये क्या हो गई, तो ये मात्रकहीन हो गई। ये क्या हो गई, मात्रकहीन, कोई मात्रक नहीं होगा। और ऊपर में भी लेंथ है, मतलब ये क्या बना, एल। नीचे में भी क्या बनेगा, एल, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, यानी m0 l0 t0, यानी ये सिर्फ मात्रकहीन ही नहीं है, ये विमाहीन भी हो गई, है ना, मतलब इसमें कोई विमा भी नहीं होगा। क्लियर होगी बात। चलिए तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक उदाहरण ले लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा। किसी तार पर 3 kg भार लटकाने पर उसकी लंबाई में 1% की वृद्धि हो गई, तो तार में अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो। भाई लेंथ में चेंज हो रही है सिर्फ और सिर्फ, ये ऐसा है। ठीक है, एक दृढ़ सतह से एक ऐसे तार है, इसको क्या किया, तो इस पे हमने एक वेट लटकाया है, कितना भैया, 3 kg। ठीक है, इस पे कितना लटकाया, 3 kg, मतलब 3 × 10 यानी 30 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसके कारण जो लंबाई में वृद्धि हो रही है वो 1% की हो रही है। 1% की वृद्धि जो हो रही है वो कितनी हो रही है भैया, 1% की। तो विकृति कितनी होगी, इतनी 1% की ये विकृति हो रही है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं यहां पर अनुदैर्ध्य विकृति एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन, तो मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1/100। कितना हो जाएगा, 1/100। ठीक है ना, ये कितना होता है, डेल एल अपॉन में एल। तो डेल एल अपॉन में एल मतलब 1/100, यानी चाहे तो इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा भैया, 0.001 या 01। ठीक है, ये क्या हुई, अनुदैर्ध्य विकृति। अच्छा, इसकी कोई यूनिट कुछ भी लिखेंगे क्या, नहीं, ना तो इसकी कोई यूनिट होती है, ना इसकी कोई विमा होती है, ना ही इसकी कोई मात्रक होती है। ठीक है भाई, तो ना इसकी यूनिट मिल रही है, ना इसके कोई डायमेंशन मिल रहा, तो ये हो जाएगी इसके यहीं पर आंसर। तो भैया सेशन को अब कर लिया जाए यहीं पर समाप्त, है ना। हमने विकृति के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन गेन कर ली है, तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है ये पूरे ही कोर्स कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के लिए। एंड ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर, मतलब इस तरीके के पूरे आपके लिए कोर्स कंटेंट डिजाइन किए जाते हैं कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि वहां पर भी एनसीईआरटी ही फॉलो होती है। एंड अगर आप सीबीएसई से हैं तो एनसीईआरटी फॉलो होनी है। साथ ही साथ किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, आप जेईई, नीट या फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, तब भी एनसीईआरटी ही फॉलो होनी, यानी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ अगर और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, तो सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, एंड अब तो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है।
तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हमारे YouTube चैनल पे, उसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट प्रिंस हिंदी लेकर के आते क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।